जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका हमारी रोजाना 10 मिनट 50 सेकंड की सीरीज की इस क्लास में। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अब जो गलत है वो बताना है। तो देखिए, महात्मा गांधी बेलगाम अधिवेशन के अध्यक्ष थे, सही है। जवाहरलाल नेहरू त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष थे, ये गलत हो जाएगा क्योंकि त्रिपुरी के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस, तो ऑप्शन नंबर बी जो है अपना सही हो जाएगा। स्वराज भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य था, यह दादा भाई नौरोजी द्वारा में घोषित किया गया था। मतलब कब घोषित किया गया था? ये हुआ था दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन 1906 वाला जो था उसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो ये 1896 ईस्वी में कलकत्ता के अधिवेशन में जो है गाया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के गरम व नरम दल का समझौता हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों लखनऊ अधिवेशन के अंदर 1916 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताओं में से किसे लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है? तो जैसा ही आप जानते हो, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल को जो हम लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना का उद्देश्य था? तो इनकी स्थापना का उद्देश्य था कि ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों की निष्ठा बढ़ाना, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना, मुसलमानों के हितों को हानि पहुंचाए बिना अन्य जातियों मुसलमानों के बीच मित्रता का भाव उत्पन्न करना। तो सभी जो है सही हो जाएंगे। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था? तो ये दिया था दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने। किस अधिनियम के अंतर्गत मुसलमानों को सर्वप्रथम पृथक मताधिकार का अधिकार प्रदान किया गया था? तो ये हुआ था दोस्तों 1909 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? तो लखनऊ पैक्ट जो है दोस्तों 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी व गणपति उत्सव किसने प्रारंभ किया था? तो ये जो है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ किए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ समाचार पत्रों का संबंध था? तो एनी बेसेंट से जो है दोस्तों इनका संबंध था। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक बीजी तिलक ने लिखी है? तो तिलक ने जो दोस्तों गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, लाला लाजपत राय किस नाम से जाने जाते हैं? तो लाला लाजपत राय जो है दोस्तों इनको हम शेरे पंजाब के नाम से भी जानते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, होम रूल आंदोलन के नेताओं में होम रूल शब्द जिस सदस्य आंदोलन से ग्रहण किया था वह था? तो वो था दोस्तों आयरलैंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1917 की अध्यक्षता किसने की थी? तो कलकत्ता का जो अधिवेशन था दोस्तों उसकी अध्यक्षता की थी उस समय एनी बेसेंट ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन को किसने लोकप्रिय बनाया था? तो स्वदेशी आंदोलन को जो है लोकमान्य तिलक ने लोकप्रिय बनाया था। किस घटना से होम रूल आंदोलन समाप्त हो गया था? तो होम रूल आंदोलन जो है दोस्तों मॉन्टेग्यू घोषणा से समाप्त हो गया था। निम्न में से किस आंदोलन के दौरान सत्याग्रह, बहिष्कार और जन विरोध के कई अन्य कारगर तौर तरीकों का विकास और प्रयोग हुआ था? तो वो हुआ था दोस्तों बंग विरोधी आंदोलन के दरमियान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रांतों में देव शासन किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो ये थी दोस्तों 1919 का जो अपना भारत सरकार अधिनियम था उसकी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का गठन कब किया गया था? तो 8 फरवरी 1921 ईस्वी को जो है चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का गठन किया गया था। 1919 के भारत सरकार अधिनियम को किसने बेड़ियों का नया जाल कहा है? तो सुभाष चंद्र बोस ने जो इसको बेड़ियों का नया जाल कहा है। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया? तो 1926 ईस्वी में जो है केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। कांग्रेस नेता जो लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे कौन थे? तो वो थे दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ का संबंध था? तो किसानों के विद्रोह से जो है इनका संबंध था। कौन सी विचारधारा उदारवादियों की नहीं थी? अब इनमें से कौन सी जो है उदारवादियों की नहीं? तो देखिए, ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्ति ये तो थी, अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास ये भी थी, क्रमिक सुधारों में विश्वास ये भी थी, ब्रिटेन और भारत के हित एक दूसरे के विपरीत ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो अपना सही हो जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा स्थापित एवं प्रकाशित बंगाली मासिक पत्रिका थी? तो बंग दर्शन जो है वो पत्रिका थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना के प्ले कमिश्नर रेंड व उसके सहायक आयश की हत्या करने वाला क्रांतिकारी कौन थे? तो वो थे दोस्तों दामोदर चापेकर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की गई? तो 1935 का जो शासन अधिनियम था उसके अंदर ये की गई। 1919 के अधिनियम का दूसरा नाम क्या था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो है इसका दूसरा नाम था। नील दर्पण नामक नाटक की रचना की थी? तो दीनबंधु मित्र ने जो है इसकी रचना की थी। कौन काकोरी षड्यंत्र में शामिल नहीं था? तो काकोरी षड्यंत्र में सूर्यसेन जो है शामिल नहीं थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है, गीत के लेखक है? तो राम प्रसाद बिस्मिल जो है इस गीत के लेखक है।
गदर आंदोलन के शुरू होने के सबसे महत्वपूर्ण कारण था। जो गदर आंदोलन था उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण था दोस्तों कामागाटा मारू जो जहाज़ था वो प्रकरण था वो था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गदर आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं था? तो इनमें से अगर देखा जाए तो सुभाष चंद्र बोस जो है गदर आंदोलन से जुड़े हुए नहीं थे। गदर था तो ये भारतीयों का एक कांग्रेस क्रांतिकारी संगठन जिसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर दामोदर सावरकर ने मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना कब की थी? तो 1899 ईस्वी में जो है दोस्तों इन्होंने इस संस्था की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किस मामले में वीडी सावरकर को 1911 ईस्वी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुख्यात सेलुलर जेल में आजीवन भेजे जाने की सज़ा दी गई थी? तो ये नासिक षड्यंत्र केस जो था उसमें ये सज़ा हुई थी। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने जो है दोस्तों लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। किसे मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है? तो मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है दोस्तों मैडम भिखाजी कामा को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने लेफ्टिनेंट गवर्नर सर विलियम वाइली की गोली मारकर हत्या की थी? तो मदन लाल धिंगरा जो है इन्होंने इनकी हत्या की थी। बंगाल में किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई थी? तो अनुशीलन समिति की स्थापना जो है बंगाल में की गई थी। बंगाल में किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी था? तो खुदीराम बोस जो है ये बम फेंकने वाले थे। भारत को केवल यह सबक सिखाने की ज़रूरत है कि कैसे मरा जाता है और इसे सिखाने का एक ही तरीका है स्वयं मरना। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है दोस्तों मदन लाल ढींगरा का है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में किस गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई? तो अभिनव भारत नाम का जो संगठन था इसकी स्थापना की गई थी। ब्रिटिश सरकार ने महाराष्ट्र के किस क्रांतिकारी नेता को 2 जन्म की सज़ा दी थी? तो विनायक दामोदर सावरकर को जो है ब्रिटिश सरकार ने 2 जन्म की सज़ा दी थी। तो ये थी दोस्तों अपनी रोजाना 10 मिनट 50% की सीरीज़ की आज की क्लास। आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।